हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी से न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा है कि जायदाद वक्फ की ज़मीन में कैसे जाती है और वक्फ क्या चीज़ है। तो इसके सवाल के जवाब असदुद्दीन अवैसी ने दिए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली। पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है। अरे बेशर्मों की भी हद होती है बेशर्मी की। तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती। बिहार यूपी तो नहीं मिलाया अभी मैं, बंगाल नहीं मिलाया मैं, मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया आरएसएस बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़। अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है। ये भरम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। मेरा सवाल ये था कि टीटीडी हो या फिर कोई और बोर्ड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पूजा अर्चना विधि विधान होता है उसके तहत जो है वो चाह रहे थे कि हिंदू हो। जमीन यहाँ पर मामला वक्त का जब आता है तो यहाँ पर आप एक बात सुनिए, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि टीटीडी की जमीन नहीं है। नहीं आपने आप ये नहीं सुना, नहीं आप रुक जाइए, आपने नहीं सुन लिया, अब आप फंसने वाले हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट की जमीन नहीं है। चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से 5 मिनट के रास्ते से मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट जमीन, अरे सुन तो लीजिए। मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से। दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से। ये आपकी पूजा हो जाएगी। और यहां पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए। वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता है कुरान शरीफ पढ़ना। ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी, जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है। अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई। आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको? पूजा के नाम पर मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहां पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का और यहाँ कैसा नहीं होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है। सर महाराष्ट्र चुनाव में अपने और कुछ पूछने दी वक्त कब all these objections have been raised with the JPC, but do you think they are being taken into consideration, or is government interference as protested previously? You see, I cannot tell you what is going on in JPC because the parliamentary rules prohibit me from disclosing the proceedings of the Joint Working Committee. It is not JPC. It is a wrong terminology. JPC has investigative power. This is Joint Working Committee on Waqf Bill 2024. You must change this pronunciation from JPC to JWC. अभी कुछ पूछना है वक्फ के बारे में आपको? किसी को पूछना है वक्फ के बारे में? और कुछ? सर कुछ ले लो भाई। हाँ बशीर, पूछना है वक्फ के बारे में? सर आप क्या चाह रहे हैं सर कि टीटीडी के बोर्ड में नॉन हिंदूज को अलाउ किया जाए या वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमानों के रखें? देखिए, टीटीडी का ऑलरेडी एक एक्ट है, बोर्ड ऑफ उनके ट्रस्टीज का, उनका एक एक्ट है, उसके तहत वो अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? ओनली हिंदूज को। स्टेट वक्फ बोर्ड का भी 95 का एक्ट है, जिसमें स्टेट वक्फ बोर्ड सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, पूरे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में खाली यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, बाकी पूरे मुस्लिम्स होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मुसलमान होंगे। अब उसको चेंज क्यों कर रहे हैं नरेंद्र मोदी? भाई जब हिंदू, अच्छा नरेंद्र मोदी बोलते ना अभी, अच्छा ये सवाल आप क्यों नहीं कर रहे? अभी मोदी जी बोले वन सेक्युलर लॉ होगा। अरे भाई वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर वहां कैसे यहां अलग कैसे होगा बताओ? वन सेक्युलर लॉ में काम कर रहा हूं, लंबी लंबी छोड़ने के आए थे उनको, छोड़ दिए वन सेक्युलर लॉ। अबे वन सेक्युलर लॉ होगा तो फिर इसका क्या करेंगे आप? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, टीटीडी का ये जो सेक्शन 96 है, ओडिशा का और काशी विश्वनाथ बोर्ड का क्या करेंगे आप? यानी उसको टच नहीं करेंगे। वन सेक्युलर लॉ बोल रहे हैं, फिर ये वन सेक्युलर लॉ क्या हो रहा है? फिर ये क्या सवाल था तुम्हारा? तो कई
नहीं मैं चाह रहे हैं कि नहीं, हम ये आंध्र प्रदेश की आप बात कर रहे हैं सर। आंध्र प्रदेश में भी कई सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, मस्जिद की कमिटीज है, दरगाह की कमिटीज है, जिसमें अभी भी नॉन हिंदूज को लिया जाता है, वो लीड भी करते हैं, उस कमिटीज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। देखिए, तेलंगाना में और आंध्रा में स्टेट वक्फ बोर्ड गवर्न होता है 95 एक्ट के तहत। अभी 95 एक्ट में सिर्फ मुसलमान बन सकता है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट। अब कोई दरगाह कमेटी में किसी को मेंबर ले सकता है, बिल्कुल लीजिए। अभी भी आज की तारीख में एक हिंदू एक वक्फ को प्रॉपर्टी दे सकता है, अब उसको भी निकाल दिया। मालूम आपको, प्रपोज बिल में ये कह रहे कि हिंदू वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता मगर मेंबर बन सकता। देखिए मोदी का दिमाग कितना कैसा है, ये जहर भरा हुआ। अभी भी जब तक ये कानून नहीं बनेगा उस तारीख तक हिंदू वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है, मगर अब क्या बोल बिल में क्या बोल रहे, नहीं हिंदू नहीं दे सकता।